हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स इन जावा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स बेसिकली होती क्या है। ठीक है, और जावा में हम लूप्स को कैसे लिखते हैं और लूप्स हमारे पास कितनी तरह की होती हैं और कौन कौन सी लूप्स होती हैं। ठीक है, हर एक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास लूप्स होती क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो कि मुझे कोई स्टेटमेंट है जिसको 10 बार प्रिंट कराना है। मान लो मुझे हेलो को 10 बार प्रिंट कराना है अपने कोड में। तो मैं क्या करूँगी, system.out.println। ठीक है, अभी मुझे लूप्स के बारे में नहीं पता। ठीक है, मैं बिगिनर हूँ और मुझे हेलो को 10 बार प्रिंट कराना है। तो मैं कैसे करूँगी, मैं लिखूँगी system.out.println हेलो। ठीक है, फिर इसी स्टेटमेंट को मैं क्या करूँगी, 10 बार लिखूँगी ताकि ये मेरा हेलो जो है वो 10 बार प्रिंट हो जाए, है ना। ऐसे करके मैं इसको लिखूँगी, 10 बार मैं इसको प्रिंट कराते जाऊँगी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसको 10 बार प्रिंट कराऊंगी और फिर मैं जब इसको एग्जीक्यूट करके देखूंगी, जितनी बार मैंने प्रिंट कराया था उतनी बार मेरा हेलो जो है वो प्रिंट हो चुका है। लेकिन ये जो हमारे पास तरीका है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे 10 बार नहीं, मुझे 100 बार प्रिंट कराना है या मुझे 1000 बार प्रिंट कराना है। तो क्या मैं इसको बार बार कॉपी पेस्ट करूँगी, तो ये बहुत ही एक टाइम टेकिंग और एक टायरिंग टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोडिंग में इसका एक सोल्यूशन होता है जो हमारे पास क्या होता है, लूप्स का। ठीक है, तो लूप्स बेसिकली क्या करती हैं, देखो लूप का मतलब ही क्या होता है कि लूप में चलना है ना, एक ही चीज़ को बार बार लूप में चलाना। तो हमारे पास लूप्स भी क्या करती हैं, हमारे पास एक ही चीज़ को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले एग्जाम्पल से में देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि लूप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक आती है फॉर लूप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है वाइल लूप। ठीक है, फिर हमारे पास आती है डू वाइल लूप। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो लूप आती है वो है इन्हांस्ड लूप। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप क्या होती है। ठीक है, तो फॉर लूप को लिखते कैसे हैं, है ना। तो फॉर लूप में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, देखो मुझे क्या करवाना था, मुझे हेलो को 10 बार प्रिंट कराना था। ठीक है, तो कितनी बार मुझे प्रिंट कराना था, 10 टाइम्स प्रिंट कराना था। अब फॉर लूप की हेल्प से मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ एक ही बार लिखूँगी अपनी स्टेटमेंट को और वो खुद ब खुद 10 बार प्रिंट होगी। तो ये चीज़ हमारे पास होती कैसे है, मान लो हमारे पास ये फॉर लूप है। ठीक है, फॉर लूप में हमारे पास 3 चीज़ें हमें देनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, देखो फॉर लूप में क्या होता है ना, कि फॉर लूप में हमारे पास आइट्रेशंस चलती हैं। आइट्रेशन मतलब कि इतनी बार हमारा कोड रन होगा। ठीक है, पहली बार रन हुआ, दूसरी बार रन हुआ, तो वो एक एक बार रन होने को क्या बोलते हैं, एक आइट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आइट्रेशंस होती हैं। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं कि भाई आइट्रेशन को इनिशियलाइज करते हैं कि भाई पहले पहले नंबर से शुरू होगी हमारी आइट्रेशन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे उसको देते हैं कंडीशन। ठीक है, कंडीशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल कंडीशन होती है कि इस फॉर लूप को रुकना कब है। मैंने इस फॉर लूप में, देखो ये फॉर लूप है, मैंने इसमें हमारे पास क्या है, करली ब्रेसिस के अंदर इसके स्कोप में मैंने बता दिया कि भाई आपको प्रिंट कराना है हेलो। ठीक है, अब ये फॉर लूप क्या करेगी, हेलो को प्रिंट कराती जाएगी। बट हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई आपको रुकना कब है ना। तो ये हमारे पास एक बेसिकली टर्मिनल कंडीशन होती है। मान लो कि मैं उसको बता दूंगी कि भाई जब मेरी वैल्यू, जब एक पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू, जब आपकी आइट्रेशन जो है उसकी वैल्यू 10 तक आ जाती है, जब आप 10 तक आइट्रेट कर चुके हो तो आप मेरी फॉर लूप को रोक दो। ठीक है, तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में बताते हैं। दूसरा हमारे पास तीसरा क्या होता है, अपडेट। ठीक है, अपडेट बेसिकली क्या करता है, हमारी जो फॉर लूप होती है उसके काउंटर को अपडेट करता है। मान लो मैंने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये अपडेट वाला जो पार्ट होगा वो हमारी फॉर लूप को अपडेट कर देगा कि आपने एक बार एग्जीक्यूट कर चुके हो आप, फिर आपको दूसरी बार करना है, तीसरी बार, ऐसे करके जब आप 10th टाइम पर पहुंचोगे तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी फॉर लूप जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ना कोड से समझते हैं। तो मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो प्रिंट कराना है 10 बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाई। ठीक है, आई इक्वल्स टू मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक इंट ले लिया आई का। आई मतलब किसको डिनोट कर रहा है, मेरी आइट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो मैंने इंट टाइप का एक आई वेरिएबल ले लिया जो मुझे बता रहा है कि भाई आपकी आइट्रेशन कहाँ से शुरू करनी है हमने। तो मैंने उसको बताया कि आप फर्स्ट से मेरी आइट्रेशन शुरू कर दो। ठीक है, फिर सेमी कॉलन। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, कंडीशन। और कंडीशन क्या है, जब तक मेरी आई की वैल्यू, ठीक है, वो क्या रहेगी, 10 से लेस रहेगी या 10 के इक्वल रहेगी, तब तक ये फॉर लूप चलेगी। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, अपडेट का। अपडेट का क्या करेंगे, हम हमारे काउंटर को अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही एक आइट्रेशन होगी तो वो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, मतलब कि हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारी आइट्रेशन की वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज़ होती जाएगी।
तो ऐसे ही 1 बाय 1 इंक्रीज़ होते वो क्या करेगी, हर एक पहले सबसे पहले होगा क्या इसमें, फॉर लूप है, सबसे पहले रन होगी, उसको पता है आई की वैल्यू 1 है, हमारी आइट्रेशन फर्स्ट है, फिर वो कंडीशन चेक करेगी क्या मेरी आई की वैल्यू 10 से लेस है, हाँ आई की वैल्यू 1 है, 10 से लेस है, तो हमारी कंडीशन मतलब चल सकती है। तो हमारी कंडीशन में जो भी हमने फॉर लूप में जो भी हमने स्टेटमेंट लगाई होगी वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, सबसे पहले फॉर लूप में हम जाएंगे, आई की वैल्यू 1 होगी, वो चेक करेगी मेरी कंडीशन को, क्या आई की वैल्यू 10 से इक्वल है या 10 से कम है, यस हाँ आई की वैल्यू मेरी 10 से कम है, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मेरी ये आई की वैल्यू यहाँ से अपडेट हो जाएगी। अपडेट के लिए मैंने उसको क्या बताया, कैसे अपडेट होगी, आई की वैल्यू +1 करके अपडेट हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम आएंगे, अब क्योंकि आई की वैल्यू अपडेट हो चुकी है तो सेकेंड टाइम मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ऐसे करके हम आते जाएंगे, आई की वैल्यू पहले 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी। ऐसे कर करके मेरी आई की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट होती रहेगी। जब मेरी आई की वैल्यू 10 के बाद मेरी आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, तो अब मेरी जो आई की वैल्यू 11 हो चुकी है, ना तो वो 10 की इक्वल है, ना ही वो 10 से लेस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी फॉर लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं आई, तो हम क्या हो जाएंगे, फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टेटमेंट है वो 10 तक ही प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली हमारी फॉर लूप का काम होता है। अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरा जो हेलो था वो अपने आप ही 10 बार क्या है, प्रिंट हो चुका है, जबकि मैंने उसको एक ही बार लिखा है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर लूप्स का काम होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि मान लो मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, ठीक है। मुझे क्या प्रिंट कराना है, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मुझे फॉर लूप की मदद से करवानी है। कैसे करवाऊंगी मैं, फॉर लूप को मैंने लिखा, ठीक है। इंट हमारे पास क्या है, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू अब मुझे कहाँ तक प्रिंट करानी है, 10 तक। तो मेरी टर्मिनल कंडीशन क्या होगी, जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 है या उससे कम है तब तक ये चलेगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, मेरी फॉर लूप बंद हो जाएगी। और अपडेट हम कैसे करेंगे, आई प्लस प्लस से, ठीक है। अब देखो जब मैं पहली बार आऊँगी तो मेरे पास आई की वैल्यू 1 होगी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जब मैं दूसरी बार आऊँगी मेरी आई की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आई की वैल्यू खुद ब खुद अपडेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसी आई को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। क्योंकि हर आइट्रेशन के साथ इस आई की वैल्यू अपडेट हो रही है, ठीक है। जब हम पहली आइट्रेशन में जाएंगे तो आई की वैल्यू 1 होगी, दूसरी में आई की वैल्यू 2 होगी, तो इस तरह से मेरी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग क्या है, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 मेरी काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे और भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं फॉर लूप की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अभी प्रिंट करवाना है, 2 का टेबल होता है ना, 2 के टेबल में हमारे पास क्या होता है, 2 4, ठीक है, 6, ऐसे करके मुझे ये चीज़ प्रिंट करानी है, ठीक है। तो अब मैं ये चीज़ फॉर लूप से कैसे प्रिंट कराऊंगी, अब मान लो मेरे पास फॉर लूप है, ठीक है। देखो अब 2 का टेबल हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है, 10 तक, मतलब हमारी आइट्रेशन कितनी चलेंगी, 10 आइट्रेशंस चलेंगी, मतलब हमें 10 बार फॉर लूप को रन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 1, पहली आइट्रेशन मेरी 1 है, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 बार मेरी फॉर लूप क्या है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने आई को डेटा टाइप नहीं दिया है, आई क्या है हमारे पास, इंट का है। अभी क्या होगा, मैं एक वेरिएबल लेती हूँ जिसका मुझे टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है, इंट टेबल। मान लो मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो 2 का टेबल कैसे होता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, ठीक है। ऐसे करके होता है ना, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से। अब हमारी आई की वैल्यू भी क्या है, फर्स्ट आइट्रेशन में 1 होगी, सेकेंड आइट्रेशन में 2 होगी, थर्ड आइट्रेशन में 3 होगी। तो हम क्या करते जाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस बार मैं एलन नहीं यूज़ करूँगी, मैं प्रिंट यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रिंट कराना है, ये जो हमारे टेबल की वैल्यू है इसको हमें क्या मल्टीप्लाई कराना है, 2 से मल्टीप्लाई कराते जाना है, सॉरी ये हमारे पास टेबल की वैल्यू 2 है। अब हमारे पास आइट्रेशन में हमारी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3, तो मैं क्या करूँगी, हर बार आई से मल्टीप्लाई कराती जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस भी ऐड कर दूँगी, ठीक है।
तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, मेरे टेबल की वैल्यू है 2, जब हम पहली बार आएंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर हम जब दूसरी बार आएंगे तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 2, 2 × 2 4 हो जाएगा। तीसरी बार आऊँगी आई की वैल्यू क्या होगी 3। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टेबल को आई से ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये देखो मेरा 2 का जो टेबल है वो पूरा प्रिंट हो चुका है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, फॉर लूप्स होती हैं, ठीक है। फॉर लूप्स का और भी काफ़ी जगह यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें एक ही चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो हम लूप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर लूप थी। अब चलिए देखते हैं कि वाइल लूप्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है, देखो दोनों का काम एक ही है कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना है, लेकिन डिफरेंस क्या है। जैसे हमें फॉर लूप है, फॉर लूप में हमें पता होता है कि टोटल कितनी आइट्रेशंस तक हमारी फॉर लूप चलने वाली है। जैसे यहाँ पे हमने टोटली मेंशन कर दिया कि भाई 10 आइट्रेशंस तक हमारी फॉर लूप चलेगी। बट वाइल लूप में ऐसा कुछ नहीं होता। वाइल लूप में हमें नहीं पता होता है पहले से ही कि कितनी आइट्रेशंस होने वाली हैं। वाइल लूप क्या है, बस एक कंडीशन पर चलती है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वाइल लूप है, उसमें मैंने क्या रख दी है, कंडीशन रख दी है, ठीक है। तो जब तक तो ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू रहेगी, तब तक जो वाइल लूप में लिखी स्टेटमेंट है वो हमारी क्या होगी, प्रिंट होती रहेगी। और जैसे ही मेरी ये कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स होगी, तब ये हमारी वाइल लूप जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमारी वाइल लूप जो है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। इस पे हमारे पास फिक्स आइट्रेशन नहीं होती। तो एक बार हम देखते हैं वाइल लूप की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि वाइल लूप काम कैसे करता है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक लॉगिन सिस्टम है, ठीक है। हमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया है जिसमें क्या है, सबसे पहले एक स्क्रीन पर मूव करने से पहले हम यूज़र से नाम मांगेंगे, ठीक है। अगर तो वो नेम जो एक्चुअल नेम हमें चाहिए उसी के इक्वल हुआ तो हम यूज़र को आगे मूव करने देंगे, अदरवाइज़ हम उसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग नेम, और फिर से हम उससे इनपुट लेंगे। तो ये चीज़ क्या है, लूप में चलती रहेगी जब तक यूज़र हमें सही इनपुट ना दे दे, ठीक है। तो जब तक यूज़र हमें सही इनपुट नहीं देगा तो उसको हम क्या शो करवाते रहेंगे, रॉन्ग नेम एंड ट्राई अगेन, और फिर से हम उससे इनपुट लेंगे। अगर वो फिर से गलत देता है तो हम फिर से क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे, उसको मैसेज शो करवाएंगे रॉन्ग नेम का, और फिर से उससे इनपुट मांगेंगे। तो ये चीज़ हमें लूप में चलानी है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें नहीं पता है कि कितना एग्जैक्ट, हमें नहीं पता है कि कितनी आइट्रेशन तक लूप चलेगी, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, कंडीशन है कि जब यूज़र सही नेम डालेगा तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें ये लूप चलानी है। तो इसमें हमारे पास क्या है, कंडीशन आ जाती है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें वाइल लूप यूज़ करेंगे। इसमें हम फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप में क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि फिक्स आइट्रेशंस कितनी है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी फिक्स आइट्रेशंस का पता नहीं है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक कंडीशन चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। इसमें हम उसको बता देंगे कि भाई एक्चुअल नेम होना क्या चाहिए, ठीक है। एक्चुअल नेम होना चाहिए एडमिन, ठीक है। अगर यूज़र इसके अलावा कोई और नेम यूज़ करता है तो क्या होगा, उसको एरर मैसेज शो होगा, ठीक है, और उसको दोबारा से नेम एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का, देखो स्कैनर क्लास ना मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना। तो हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, system.in, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार यूज़र से मैसेज प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, system.out.println, ठीक है। यूज़र को एक मैसेज दिखा देते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है। और उस नेम को हम एक और वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नेम का, ठीक है, स्ट्रिंग यूज़र नेम। उसमें हम उस जो यूज़र ने इनपुट दी होगी उसको हम स्टोर कराएंगे। अब यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी वाइल लूप लगाएंगे। अब हमारी कंडीशन क्या है, जब तक जो हमारा नेम जो है, जब तक हमारा जो यूज़र नेम है वो नेम की इक्वल नहीं है, तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। तो यूज़र नेम जो है हमारा =, ठीक है, =, का हम लगाएंगे, और ये हम लगाएंगे इक्वल्स इग्नोर केस। अगर यूज़र हमारे पास स्मॉल a भी डालता है तो भी ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इग्नोर केसेस का मतलब क्या है, ये हमारे पास केस लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कैपिटल A यूज़ किया है, अगर यूज़र इनपुट में स्मॉल a से भी एडमिन लिखेगा तो भी वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो भी वो इक्वल ही माना जाएगा।
तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, अब हमारे पास अगर यूज़र नेम क्या है वो नेम के इक्वल नहीं होता है, नहीं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट ऑपरेटर। अगर हमारा यूज़र नेम नेम के इक्वल नहीं होता है तब तक हमारी ये वाइल लूप जो है वो चलती रहेगी। अब वाइल लूप में हम क्या उसको दिखाएंगे यूज़र को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, हम यूज़र को दिखाने वाले हैं रॉन्ग नेम। ठीक है, रॉन्ग नेम, और हम उसको क्या बोलेंगे, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन, और फिर से हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई आप इनपुट डालो, और जो भी वो इनपुट देगा वो हम उसको क्या करेंगे, फिर से यूज़र नेम में ही सेव करा लेंगे। ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, और फिर से हमारी लूप चलेगी, फिर से ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, और फिर से ये क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी ये कंडीशन क्या है वो क्या हो जाती है, ट्रू नहीं हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमारे पास यूज़र से इनपुट लेंगे हम, ठीक है, तो हम वाइल लूप में चले जाएंगे। अब वाइल लूप में क्या चेक किया जाएगा कि अगर हमारा जो यूज़र नेम है वो नेम के इक्वल नहीं है तो हमारी वाइल लूप में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मान लो कि यूज़र नेम नेम के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे चले गए। ठीक है, अब यूज़र ने फिर से उसको इनपुट दिया, वो फिर से क्या हो जाएगा, यूज़र नेम में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फिर से हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, और अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू रहती है हम फिर से इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यूज़र नेम की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी। तो ऐसे करके हम बार बार कंडीशन चेक करते रहेंगे, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम वाइल लूप से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही यूज़र ने सही इनपुट दिया हम बाहर आ जाएंगे, और हम यूज़र को क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि उसका जो लॉगिन है वो हो चुका है तो हम उसको बोलेंगे वेलकम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या है, करवानी है। ठीक है, तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। एंटर यूर नेम में हमने डाल दिया है पूजा। ठीक है, तो अब ये नेम जो है वो एक्चुअल नेम के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हम वाइल लूप में चले जाएंगे। वाइल लूप में हमारे पास क्या चीज़ है, रॉन्ग नेम, प्लीज़ ट्राई अगेन। अब मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ठीक है, मैंने फिर से कोई और नेम डाल दिया, टाइगर। ठीक है, अब ये रॉन्ग नेम था, अब वो मुझे फिर से ट्राई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने फिर से क्या कर दिया, रॉन्ग नेम डाल दिया, अब वो मुझे फिर से ट्राई करने के लिए, तो ये हमारी लूप चलती रहेगी। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई फिक्स आइट्रेशन नहीं है, क्योंकि जब तक यूज़र गलत नेम डालता रहेगा तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही यूज़र सही नेम डालेगा, अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एडमिन। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या हो गए, अब हमारे पास क्या है, हमने सही नेम डाल दिया, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो हम वाइल लूप से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वाइल लूप हमारी टर्मिनेट हो चुकी है और हमारा जो मैसेज वेलकम है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको वाइल लूप अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी लूप है वो है डू वाइल लूप। ठीक है, अब डू वाइल लूप में क्या है, डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों सेम होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होती है, कोड बाद में होता है। लेकिन डू वाइल में क्या होगा, हमारा कोड पहले होगा और कंडीशन बाद में चेक होगी। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है डू, यानी कि डू मतलब जो हमारा काम है वो पहले होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमें काम परफॉर्म करवाना है। ठीक है, जो हमें टास्क परफॉर्म कराना है। फिर उसके बाद हमारे पास वाइल जो है वो बाद में आएगा, तो कंडीशन जो है हमारी वो बाद में चेक होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ये हमारे पास इंश्योर करता है कि हमारी लूप में लिखा हुआ काम कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। ठीक है, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके सबसे पहले मेरे पास वैल्यू 1 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वाइल लूप लगाई है। ठीक है, डू वाइल लूप में मैंने क्या किया है, इसको प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैंने इसको कंडीशन दे दी, ठीक है, कि ये कब तक प्रिंट होगी, जब तक जो मेरी आई की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 रहेगी तब तक जो मेरी डू वाइल लूप है वो चलेगी। ठीक है, और जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 5 से ग्रेटर होती है तो मेरा जो डू वाइल में जो लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, और सेम ही चीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाइल लूप को यूज़ करके, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल अलग दे दिया। ठीक है, और जैसे ही मेरे एक चीज़ प्रिंट होगी, एक बार रन होगी, तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट भी कर दी। ठीक है, अब सेम हम वाइल लूप से भी करके देखेंगे, और यहाँ पे मैंने आई की बजाय जे ले लिया। ठीक है, जे इक्वल्स टू 1, और मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है, यहाँ पे मैंने डू वाइल की बजाय वाइल में लगाया है ये वाला, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करा रही हूँ, जे प्रिंट करा रही हूँ, और यहाँ पे भी जे था।
ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, इस जे को अपडेट भी कर रही हूँ साथ साथ। जैसे ही एक आइट्रेशन होगी तो मेरी जे जो है अपडेट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एक बढ़ जाएगी 1 से, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने वाइल लूप से लगा दिया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये जो हमने पहले किया था। अब यहाँ पे मैं एक प्रिंट करा देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि भाई ये जो हमने काम किया है वो डू वाइल को यूज़ करके किया है, डू वाइल को। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये हम किससे कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं वाइल से। देखो अब देखो आई में सेम ही वैल्यू है, सेम ही तरीके से वो अपडेट हो रही है जैसे जे अपडेट हो रहा है, और कंडीशन भी सेम है। यहाँ भी मैंने क्या लगाया है कि आई की जो वैल्यू है जब तक मेरे पास 5 की इक्वल और 5 से लेस है तब तक ये वाली जो लूप है वो चलनी चाहिए, और इसमें भी मैंने सेम लगाया है। लेकिन यहाँ पे मैंने डू वाइल यूज़ किया, यहाँ पे मैंने वाइल। तो देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है उसमें कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब क्या हो रहा है, डू वाइल में मेरे पास क्या प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5, और वाइल में मेरे पास क्या प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर लूप्स हैं वो चलती सेम ही हैं, ठीक है। बस हमारे पास फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और टास्क बाद में होता है। डू वाइल में टास्क जो है वो पहले होता है और कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डू वाइल और वाइल लूप में डिफरेंस होता है। लास्ट जो हमारे पास लूप है वो हमारे पास क्या है, इन्हांस लूप। तो इन्हांस लूप को हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ परमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े हैं। नॉन परमिटिव डेटा टाइप्स जिसमें एरे या फिर स्ट्रिंग आता है वो हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं। तो जब हम एरे वगैरह कवर करेंगे तब मैं आपको इन्हांस लूप के बारे में बताऊँगी, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।